क्लास 10th NCERT अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज। जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से बताना है कौन सी एपी हैं। यदि एपी है दे आर एपी, यदि एपी हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ हमें आगे की 3 मोर टर्म भी लिखनी है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो आगे का काम करेंगे, अन्यथा नहीं। तो भैया इसमें से इसे माइनस करें। 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, 8 माइनस यानी कि D1 निकल गया, ये D2 निकालें। 8 माइनस 4 कितना आया 4। तो इसका मीन्स तो ये इक्वल ही नहीं है। तो भाई D1 इक्वल नॉट इक्वल टू D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सारे डिफरेंस इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, नो, यह एपी की फॉर्म नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या है 2, 5/2 फिर 3 फिर 7/2। बेटा यहाँ से हम क्या करें, D1 निकाल लेते हैं। 5/2 माइनस 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर D2 निकाल कर देखते हैं। 3 माइनस 5/2 तो भी 1/2 आ रहा है। 2 3 जा 6। फिर D3 निकाल लेते हैं। 7/2 माइनस 3 एलसीएम लिया 2 तो यहाँ पर 7 माइनस 6 यानी कि वही 1/2 आ रहा है। तो यानी कि D1 इक्वल टू क्या आ गया, D2 इज इक्वल टू D3 तो 1/2 ही आ रहा है। तो क्या हो गई, फॉर्म ऑफ एन एपी। दिस इज द फॉर्म ऑफ, इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की फॉर्म हो गई। जब यह एपी की फॉर्म हो गई तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। डी की वैल्यू क्या आ गई 1/2, कॉमन डिफरेंस भी हो गया। अब आगे का चलना है, 3 टर्म भी बतानी है। यहाँ से आगे चलिए 1 2 3 4 आगे का लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख दें A5। जो लास्ट में A4 दिया हुआ है 7/2 उसमें आप ऐड कर दीजिए 1/2। तो यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा। 7 + 1 यानी कि 8/2 और ये क्या आ गया 4। आगे और निकाल दीजिए A6 में क्या आएगा, जो 4 आया है हमारा उसमें A5 में हमें D ऐड कर देंगे। D की वैल्यू क्या है 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा 9/2। 4 आ गया एक 9/2। आगे निकाल लेते हैं A7। 4 तो टर्म दी हुई थी। अब आप लिखें 9/2 में क्या कर दें 1/2 तो यहाँ पर 2 एलसीएम, यहाँ पर क्या आएगा 9 + 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो इसका मीन्स हमारे पास क्या आ गया 4, 9/2 और भैया 5। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई और D की वैल्यू क्या आई 1/2। यदि AP है तो हमें आगे काम करना है, अन्यथा 9 लिख के वहीं पर छोड़ देना है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड पार्ट में -1.2 -3.2 -5.2 और भैया माइनस का 7.2। अब देखते हैं इसमें से माइनस करते हैं। -3.2 माइनस का 1.2 तो यानी कि -3.2 और प्लस 1.2 हमारे पास क्या बन जाएगा -2। फिर हम करते हैं -5/2 माइनस का 3.2 तो -5.2 और प्लस क्या हो जाएगा 3.2 क्या आया -2। इसका मीन्स D1 इक्वल टू, ये D1 निकाला था हमने, फिर D2 निकाला तो D1 इज इक्वल टू क्या है D2 के है। आगे भी निकाल दीजिए D3 भी वही आएगा। तो इसका मीन्स AP यस। क्या लिखेंगे, यस इट इज़ फॉर्म ऑफ एन AP। चलिए अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू बतानी है। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई -2। चलिए अब हमें आगे की टर्म बतानी है। नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 5 लिख रहे A5। लास्ट वाली क्या है -7.2 और भैया प्लस माइनस का 2 यानी कि क्या हो जाएगा, D को प्लस करते जाइए तो माइनस का 7/2 -2 तो -9.2 आ जाएगा। A6 लिखिए माइनस का 9.2
प्लस क्या करना है डी की वैल्यू क्या है -2, तो -9.2 -2 यानी कि माइनस का 11.2। A7 लिख लीजिए, क्या आ जाएगा -11.2 प्लस -2, तो इस तरह से माइनस का 13.2। तो हमारे पास 3 टर्म आ गई और डी की वैल्यू आ गई। जो AP है उसमें आगे काम करना है, जो AP नहीं है उसे वहीं पर छोड़ देना है। हम आगे लेते हैं फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है भाई। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, -10 -6 -2 2। A लिखे, क्या हो जाएगा यहाँ पर D1 लिखे, D1 हो जाएगा -6 माइनस का 10 यानी कि -6 + 10 क्या आएगा भैया 4। फिर D2 लिखें -2 माइनस का 6 यानी कि -2 + का 6 क्या आ रहा है 4। इसका मतलब D1 D2 इक्वल आ रहे हैं। आगे भी निकाल लीजिए नेक्स्ट रो D3, तो यहाँ आ जाएगा 2 -2 तो वही आ गया 4। तो इसका मतलब D1 = है D2 = है D3 4। तो यह क्या है AP है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ NAP। चलिए AP के बाद हमें क्या करना है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू तो क्या आएगी भैया 4 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म, अब हम इसमें 2 में A5 हमें 5वीं टर्म लिख ली है, तो A5 5वीं टर्म में क्या आ जाएगा 2 + 4 6, फिर A6 6 + 4 यानी कि 10, फिर A7 थर्ड टर्म 10 + 4, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो हमारी 3 टर्म हो गई। आगे क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट लेते हैं, और फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है क्या 3, फिर है 3 + √2, आगे है 3 + 2√2, आगे है 3 + 3√2। देखिए यहाँ पर इसमें से इसे माइनस करेंगे D1 निकलेगा 3 + √2 -3, यहाँ पर आ गया √2। चलिए फिर D2 निकालें 3 + 2√2 -3, यहाँ पर माइनस हो जाएगा √2 भाई। अब एक लो भाई, तो यहाँ पर 3 + 2√2, यहाँ पर क्या आएगा -3 और माइनस क्या आएगा √2, तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा भैया √2। तो इसका मतलब D1 D2 D3 सब इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया AP हो गई, यस क्या बन गई हो AP बन गई। तो इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ गई √2। और भैया आगे चले, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5, तो A5 में क्या हो जाएगा 3 + 3√2 और प्लस क्या कर दे D क्या है √2, तो कितना बन जाएगा 3 + 4√2। भाई √2 इसी के साथ तो ऐड होगा ना। फिर A6 टर्म निकालनी है 3 + 4√2 प्लस √2, तो क्या बन जाएगा 3 + 5√2। चलिए A7 ले लेते हैं 3 + 5√2 और प्लस क्या करते हैं √2, तो क्या बन जाएगा 3 + 6√2। देखिए हमारे सवाल कितने सिंपल से होते जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट में है 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222। देख लेते हैं आगे है 0.2222, तो ये तो दिख रहा है ही नहीं है। तो भैया D1 निकाल के देख लेते हैं 0.22 माइनस 0.2 माइनस करें तो 0.2 यहाँ पर लिखें, 2 आएगा यहाँ पर 0, तो ये क्या बन जाएगा 0.02। चलिए D2 निकालें तो 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, तो यानी कि आ जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू किसके है D2 के है, तो यह नो, यह AP नहीं है। आगे का काम हमें करना ही नहीं है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इस तरह से होने हैं। हम ले लेते हैं अब कुछ क्वेश्चन बीच में आपके लिए छोड़ देते हैं, कुछ आप करिए। 11th क्वेश्चन ले लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है भाई A है, A का स्क्वायर अच्छी तरह आ गए होंगे आपको, A3 है, A की पावर 4 है। हम माइनस करें A² - A, क्या करेंगे माइनस हो नहीं रहा, A कॉमन ले लीजिए, A -1 आ जाएगा। चलिए फिर A³ - A² करिए, D1 निकला।
यहाँ पर D2 निकलेगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 1, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया भैया D2। तो भाई D1 D2 इक्वल नहीं होते तो सीधी सी बात है यह AP नहीं है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं होती। 9 आगे लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान से करें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे कि 12th है, 12th वाले को बड़ा ध्यान से देखना है। √2, फिर है √8, फिर है √18 और फिर है √32। पहले आप इसको ऐसे लिखिए, √2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 यानी कि 2 √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √18 को भी आप ऐसे लिख लिए 3 × 3 × 2, 3√2 बन जाएगा। और ये बन जाएगा यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो एक एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 4√2 बन जाएगा। अब देखिए हमारी AP जो बनी है बनी √2, 2√2, 3√2, 4√2। अगर आप यही से करना शुरू कर देते तो आपका तो आंसर 9 आ जाता। ऐसे बनानी पड़ेगी पहले इसको। आप देखिए D1 निकालिए, D1 आएगा 2 √2 माइनस √2, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा 1√2। फिर D2 निकालें 3 √2 माइनस 2√2, तो यहाँ पर भी क्या बचा √2। इसका मतलब ये हो गया D1 D2 इक्वल है, तो यस ये क्या है, एक AP है। जब ये AP है तो हमें D कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है बेटा √2। हमें अब क्या करना है, अब हमें आगे की टर्म बतानी है A5 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 4√2 प्लस क्या कर दीजिए √2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5√2। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट जब 5 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 5 × 5 हो जाएगा और 2 तो √50। ये आंसर 20 का दे सकते हैं, √50। और यहाँ से आपका एक आंसर बन गया। A6 लिखें तो 5√2 इसको ही लिखना है, प्लस क्या करें √2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 6√2। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या √6 × 6 × 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 36 72। ऐसे ही हम क्या निकालें A7 निकालें। A7 में क्या आएगा भाई 6 √2 प्लस क्या हो जाएगा √2, तो ये बन जाएगा 7√2। और भाई 7√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 × 7 × 2 यानी कि √98। ये √72 आया था, ये 98। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे देखते हैं, मान ले जाए हम देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वेरी सिंपल है। 14th में देखते हैं 14th पार्ट इसका 14th पार्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो भैया इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, D1 निकालें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। फिर D2 निकालें, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16। तो इसका मीन्स क्या हुआ, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो 9। आंसर क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th पार्ट। 15th को देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और भैया 73। आप करें D1 क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। D2 निकालें तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना बन जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, तो हमारे पास 24 ही आ जाता है। भाई सेम आ गया है तो सही है। आगे देखते हैं D3 को भी निकाल लेते हैं। जब 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 49, ये भी आपका 24 आ गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये AP है। यस ये क्या है भाई AP है। तो AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, D की वैल्यू बतानी पड़ेगी और D आगे की टर्म बतानी पड़ेगी। तो D की वैल्यू क्या आई 24, कॉमन डिफरेंस आ गया। और आगे की टर्म A5 73 प्लस क्या कर दे 24, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9 97 आ जाएगा। A6 निकालें, A6 में क्या आएगा 97 प्लस क्या करते भाई 24। अब तो आपको समझ में आ गया होगा
फिर हम यहाँ पर 4 और 7 11, 9 2 11 और एक 12 121, A7 निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 121 प्लस 20। वेरी सिंपल एक्सरसाइज थी ये। तो 4 1 5 और 2 2 4 145। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। आप इसे ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन करें, आगे के बड़े सिंपल तरीके से हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज कराएंगे।